पुंछ में हो रही मूसलाधार बारिशों की वजह से कई जगहों पर लोगों के मकानात को नुकसान पहुंचा है और कई मकानात दरियाओं नदी नालों में बह गए हैं। सरहदी ज़िला पुंछ के मोहल्ला डुंगस वार्ड नंबर 3 नज़द राधे श्याम मंदिर पुंछ में लोगों के मकानों को बड़े पैमाने पर ख़तरा लाहक हो गया है। मोहम्मद लतीफ़ और मोहम्मद बशीर नामी दो अशख़ास के मकानात के सामने बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से ये दोनों मकान ज़द में हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक दर्जन के करीब ऐसे मकानात हैं जो इस लाइन में मौजूद हैं, जिनके सामने बड़ी लैंडस्लाइडिंग होने का ख़तरा है। यहाँ पर ज़मीन में क्रैक्स आ चुके हैं और बड़े पैमाने पर लोगों की अमलाक का नुकसान होने का ख़दशा है। इन लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के सामने गुहार लगाते हुए कहा है कि इस जानिब ध्यान दिया जाए और यहाँ पर इन लोगों के मकानों को बचाने के लिए कुछ पुख्ता इंतज़ामात किए जाएँ। आज तेज़ हो रही बारिश में इन लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सभी मोहल्ला वासी मिलजुल कर अपने मकानों के गिरदोनवाह से पानी निकालते रहे, उन पर बाज़ार से ख़रीद कर तरपाल वगैरह डालते रहे और अपने सपनों के आशियाने को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। लेकिन कुदरत के कहर के आगे कुछ नहीं टिक पाता है। ये सिर्फ़ एक मामूली सी कोशिश है जो किसी वक़्त भी नाकाम हो सकती है। इन लोगों के मकानों में बड़े पैमाने पर दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं और मकानात बैठना भी शुरू हो चुके हैं। ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के नोटिस में जब ये बात लाई गई तो नायब तहसीलदार पुंछ और उनके हमरा पटवारी पुंछ मौका पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर जायज़ा भी लिया, लोगों से बातचीत भी की और यकीन दहानी करवाई कि उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो तहसीलदार हवेली को सौंपी जाएगी और डिप्टी कमिश्नर पुंछ तक भी पहुंचाई जाएगी। लेकिन लोगों की मांग है कि इस इलाके में ज़िला का कोई बड़ा अफसर आए और वो आकर हालात का जायज़ा ले, क्योंकि यहाँ पर एक दर्जन से ज़्यादा मकानात को सख्त ख़तरा लाहक हो चुका है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द अज़ जल्द यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से हंगामी सूरत हाल में यहाँ प्रोटेक्शन वाल ना लगाई गई तो इन लोगों के सभी मकानात को बड़ा ख़तरा है। लोगों ने आज ज़राए अबलाग के ज़रिए ज़िला इंतज़ामिया तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की और कहा कि हम पुरुम्मीद हैं कि ज़िला इंतज़ामिया इस तरफ ध्यान देगी और इस इलाके पर जो ये संकट की घड़ी है ख़ुसूसी नज़र की जाएगी और लोगों के जानों और मकानों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। यहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी हद तक अपने मकानात खाली कर चुके हैं और दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि हम दूर दराज गाँव से यहाँ पर आकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब अगर इन मकानों को भी ख़तरा लाहक हो जाएगा तो उनका ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की जानिब से कोई बेहतर स्टेप उठाते हुए इस तरफ ध्यान दिया जाएगा और इन लोगों के मकानात की सेफ्टी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आपको सुनवाते हैं कि इस इलाके के लोग क्या कह रहे हैं और यहाँ पर आई हुई रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम का क्या कुछ कहना है। यहाँ आज ये जो हैवी रेनफॉल हुई है इसकी वजह से लैंड स्लाइडिंग हुई है हमारे घर के बिल्कुल साथ ही आगे। इसी लैंड स्लाइडिंग के अंडर 2-3 मकान जो है मोहल्ले के वो भी आए। 2 दिन पहले जो हैवी रेनफॉल हुआ था उसमें भी हमारे जो पड़ोस पे मकान है उनके घर के आगे भी बहुत भारी लैंड स्लाइड हुई थी। तो हम इंतज़ामिया से ये गुजारिश करते हैं, इसी पस्सी जहाँ से पड़ी है इसी के बिल्कुल साथ नीचे नाला गुजर रहा है हमारा। ये पूरे कम अज़ कम पूरे मोहल्ले के 8-10 मकान जो है वो इसी नाले के ऊपर है। तो इंतज़ामिया से हम गुजारिश करते हैं कि आएँ, इस जगह का मुआयना करें और इसका स्लैब अगर पड़ सकता है तो वो पड़ें और कोई डंगा वगैरह अगर कुछ हो सकता है तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि आके देख लें मौका वारदात। मोहम्मद लतीफ़ है, ये हमारा डुमस का मोहल्ला है, राधा श्याम मंदिर के बिल्कुल सामने मोहल्ला मीरा आबाद। यहाँ हमारे प्लाट हैं और यहाँ हम तकरीबन 18-20 घर हैं। और ये जो आज 2-3 दिन से बारिश बड़ी ज़ोरदार है तो चलो अल्लाह की तरफ से है। और ये जितने भी हमारे नाले के पड़ोस में मकान हैं, 2 दिन पहले हाजी बशीर साहब के मकान के बैक साइड में जो नाले की तरफ वो स्लाइडिंग हुई, उनको भी मकान का पीछे से क्रैक पड़ा है। आज ये मेरा खुद गरीब खाना है, तो ये सामने जो आप देख सकते हैं, यहाँ आप पूरा ये कैमरा
लगाएं, इस इलाके को देखें कितनी बड़ी स्लाइडिंग हुई है, ये पीछे से क्रैक हो गया सारा। तो अभी इसका इतना खतरा है कि ये हमारी ये किचन बाथरूम ये सारे में, वो देखो सामने ऊपर क्रैकिंग, आप कैमरा लगा के देखें। और मेरी यहाँ इंतज़ामिया से, मोहतरम जनाब डिप्टी कमिश्नर पूंछ साहब से और म्यूनसिपल कम्युनिटी जनाब AO साहब से ये गुजारिश है, तहसीलदार साहब से, कि वो यहाँ अपनी कोई टीम भेजें, टीम भेज के और नाले का जायज़ा लें। ये हमारे तकरीबन जो नाले की तरफ 8-10 मकान हैं, सबको आके मौके पे चेक करें, सामने दिख रहा है। तो मेरी यही गुजारिश है कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। जैसे पूरे सिटी में जितने भी नाले हैं वो कवर हो गए, उनके ऊपर स्लैब पड़ गए, तो ऐसे मेरी गुजारिश है कि अगर इसके ऊपर कोई स्लैब गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ हमारी हेल्प हो, और दूसरा जो ये बाल है, डंगा जिसे हम कहते हैं, और वो हम मौके पे आके देखें हमारे मकानों की क्या हालत है। इस हमारे मोहल्ले के ये कम से कम 10 मकान जो हैं ये पूरे इस नाले की ज़द में है। जी, मैं डी साहब के हुक्म के मुताबिक अभी यहाँ महल्ला डूंगस वार्ड नंबर 3 में आया था। मैंने यहाँ देखा कि नाली है एक, उसमें कुछ कचरा वगैरह पड़ने से, पानी को रोक लगने से ना काफ़ी मकान 8-10 मकान जो है वो क्रैक होने के चांस हैं। मतलब 2 मकान तो क्रैक हुए हैं, बाकी वाले क्रैक होने के चांस हैं। इसको कोई ब्रेस्ट वाल वगैरह अगर हो जाए तो ये मकान बच सकते हैं। अभी आपने सर जो विज़िट किया है, इसके लिए रिपोर्ट्स वगैरह कहाँ दी जाएंगी? बिल्कुल, अभी हम वापस जाके तहसीलदार साहब के पास रिपोर्ट अपनी जमा करवा देंगे।